आदेश आदेश आदेश। मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूं। माता रानी, भैरव बाबा, भोले बाबा आप पर सदा कृपा बरसाते रहें। और आज मैं जो साधना डालने जा रहा हूं वो सुंदर परी साधना है, और इतनी अच्छी साधना है कि बिना मंत्र की साधना है, और आप इसे क्षण मात्र में ही प्राप्त कर सकते हैं। और इससे आप कुछ भी कार्य करा सकते हैं। तो ये साधना घर में रहकर आपको नहीं करनी है। या तो आप जंगल में चले जाएं, या कहीं बहते हुए जलाशय के पास में बैठे करें। और बहते हुए जलाशय के पास में अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ देशी बम्बूल होनी चाहिए, तकरीबन इतनी मोटी। उसके नीचे बैठ के आपको ये साधना करनी है। अगर जंगल में भी आप करोगे तब भी कम से कम तकरीबन इतनी ही मोटी देशी बम्बूल हो, उसी के नीचे आप साधना कर सकते हैं। इसमें आपको लाल हकीकी संस्कारिक माला, लाल वस्त्र, लाल ही आसन, सफ़ेद रसगुल्ला, 5 गुलाब के फूल, 1 दीपक और 1 धूपबत्ती। सर आपका ढका हुआ होना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन आपको बम्बूल के नीचे जाना है, या तो बृहस्पतिवार के दिन, या आपको शुक्रवार के दिन वहाँ पर जाना है। और ये सामग्री सारी लगानी है, और पूरब दिशा की तरफ आपको मुँह करना है। सुंदर परी का एक फोटो वहाँ पर लगा लेना, स्थापित कर लेना है। सबसे पहले आपको एक माला जो है अपने किसी गुरु से दीक्षित हैं तो उनकी करनी है। फिर सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन करना है, धूप दीप लगाना है। एक माला श्री गणेशाय नमः, क्योंकि वो शक्ति के दाता हैं। सबसे पहले गणेश भगवान का ही पूजन करना चाहिए, अगर इस लाइन से आप जुड़े हो तो। किसी भी साधना में जल्दबाजी ना करें। अगर आप करोगे तो कुछ भी आपके प्राप्त नहीं होगा, और आप वैसे ही भटकते रहोगे। धैर्य बनाकर रखोगे तो आप कुछ बन जाओगे। गणेश भगवान का पूजन करें। किसी गुरु से दीक्षित हैं तो उनके गुरु मंत्र की एक माला करें, और फिर अपने इष्ट की एक माला करें। कुल देवी की एक माला करें, माँ चामुंड की, भूमिया देव की, इनकी एक एक माला करें। इनकी एक एक माला करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है। केवल 11 माला आपको केवल ओम सुंदर परी हाजिर हो, ओम सुंदर परी हाजिर हो, ओम सुंदर परी हाजिर हो, केवल 11 माला आपको इस मंत्र का जाप करना है। पहली माला से दूसरी माला के अंतराल में ही आपको टच होना चालू हो जाएगा। मगर ये साधना करें तो धैर्य बनाकर करें। कहीं अगर सामने समक्ष अगर आकर वो प्रस्तुत होती हैं तो आप भगे नहीं। अगर आपको डर लगता है तो आप किसी को अपने साथ ले जाएं और उसको कुछ दूरी पर खड़ा कर दें। उससे ये बोल दें कि मेरे पास में अगर कोई आए तो उसे आने ना दें, और तेरे को भी कोई शोर शराबा करना नहीं है। धैर्य बनाकर बैठे रहें और केवल अपनी माला का जाप करते रहें। पहली से दूसरी माला के अंतराल में ही आपको टच होना चालू हो जाएगा। मगर डरे नहीं, घबराए नहीं, भगे नहीं, बैठे रहें, डटे रहें। आपसे कुछ भी नहीं होगा, ना ही कुछ भी कहेगी। वो केवल यही प्रैक्टिकल करेगी, ये डरता है या भगता है। कोई भी शक्ति हो, सब शक्ति केवल यही चाहती है कि कोई मुझे अपने वश में न करे। तो आपको डरना नहीं है, भगना नहीं है, और माला जाप करते रहना है।
इसमें आपको दे रक्षा मंत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सात्विक परी है। जब आपके समक्ष हाजिर हो जाए तो आपको, जब आप साधना में बैठे तो गुड़हल के 5 फूल अपने पास में रखने हैं। जब हाजिर हो जाए तो पहले आपको बोलना नहीं है और पहले ही सोच के रखना है कि हमको मांगना क्या है। और जब वो आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाए और जब कहने लगे आपसे कि बता तेरे को क्या चाहिए, क्यों बुलाई मैं, तो सबसे पहले फूल चरणों में अर्पित करने हैं। जो इत्र है उसमें से इत्र डालना है चरणों पे। और जो आपने जो भोग रखा है सफ़ेद, उसमें मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, केवल सफ़ेद खोआ का ही या दूध का ही बना हुआ होना चाहिए। सफ़ेद कुछ भी हो, सूजी का नहीं होना चाहिए, बेसन का नहीं होना चाहिए, कोई पकवान वगैरह कुछ नहीं, केवल दूध का ही बना होना चाहिए। अगर छेना लगाते हो आप, रसगुल्ला लगाते हो तो दूध का ही होना चाहिए, बर्फ़ी लगा रहे हो तो दूध की ही होनी चाहिए। उससे कहो हे माँ, या तो माँ के रूप में लो या बहन के रूप में। मेरे हिसाब से आपको माँ के ही रूप में उसे ग्रहण करना है, क्योंकि हे माँ, मैंने आपको इस कार्य के लिए बुलाया है। अगर आप अपने साथ में रखना चाहते हो आजीवन, तो उनसे बोलो कि माँ तुम्हें मेरे साथ में रहना है और मैं जब चाहूँ जब आपको आना पड़ेगा, और मैं आपकी जो सेवा, जो भोग प्रसाद है, मैं आपको होली दीपावली देता रहूँ, और बीच में अगर मेरे पे अगर बन गई तो मैं बीच में भी आपको भोग प्रसाद दूंगा। तो यही आपको उनसे बोलना है। तो वो आपको अंगूठी या कोई अपनी निशानी आपको दे के जाएंगे और उसका प्रयोग बता के जाएंगे। जब आपको आवश्यकता हो तब उस प्रयोग को आप कर सकते हो, तभी सुंदर परी आपके सामने हाजिर होगी। इसके बारे में अपने यारों को, दोस्तों को, प्रेमी प्रेमिकाओं को, अपने घर वालों को, माता को, पिता को, अपनी बैयर को, किसी को भी नहीं बताना है। जिस दिन आपने बता दिया उसी दिन ये शक्ति चली जाएगी। तो ऐसा ना करें। और जिन्होंने गुरु धारण कर रखा है तो वो सबसे पहले अपने गुरु को, हमारी इस वीडियो को और इस विधि को अपने गुरु को दिखाएं, उन्हें समझाएं, उनसे बात करें। अगर वो आपको आज्ञा देते हैं तो ही हमारी इस साधना को करें। और कोई अगर किसी गुरु से दीक्षित नहीं है तो ये इस साधना को वो भी कर सकता है, माता बहनें कोई भी कर सकती है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, इसमें कोई खतरा नहीं है। मगर वजह सब एक ही होगी कि ये साधना घर में नहीं होगी, घर के बाहर ही ये साधना होगी। साधना करने के बाद में आप आ सकते हो। मात्र ये 10 या 15 मिनट की ही साधना है, और आपको विस्मित से न करके इसे शुक्रवार से ही आप शुरू करें और शुक्रवार में ही ये समाप्त हो जाएगी। उसके अगले दिन आपको 1 माला हवन करना है, और उसमें आपको 4 या 5 रसगुल्ले लेने हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा हवन के साथ में आहुति देनी है रसगुल्ले की। तो मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूं। माता रानी, भैरव बाबा, भोले बाबा आप पर सदा कृपा बरसाते रहें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को फॉलो करें। तो आदेश आदेश आदेश।